हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में वैदिक सभ्यता से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में कौन सी सभ्यता का उदय हुआ था? तो भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ था। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माता आर्य थे। आर्य कौन थे? तो वैदिक सभ्यता की खोज करने वाले ही आर्य थे। आर्य कहाँ के निवासी थे? तो आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल का समय क्या है? तो वैदिक काल का समय 15 वर्ष ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक काल को वैदिक नाम से क्यों पुकारा जाता है? क्योंकि इसमें जो है वेदों की रचना हुई थी। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य जो है वैदिक सभ्यता के निर्माता थे। आर्यों के धर्म ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो वेद जो है आर्यों के धर्म ग्रंथ को कहा जाता है। आर्यों के सभ्यता संस्कृति के विषय में ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ऋग्वेद से प्राप्त होती है। इंडो आर्य कौन थे? तो वैसे आर्य जो मध्य एशिया से भारत आकर बसे उनको जो है इंडो आर्य कहा जाता है। इंडो आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर आकर बसे? तो पंजाब में सबसे पहले आकर बसे। वेद कितने प्रकार के हैं? तो वेदों की संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद क्या है? तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। वेद को किस भाषा में लिखा गया है? वेद को संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ ज्ञान, पवित्रता तथा आध्यात्मिक ज्ञान होता है। आर्यों ने किस धातु की खोज की थी? तो लोहा की खोज आर्यों ने की थी। आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन आर्यों का मुख्य पेशा था। वेद की रचना किस नदी के किनारे हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे वेद की रचना हुई थी। आर्य कौन सी भाषा बोला करते थे? तो आर्य जो है संस्कृत भाषा बोला करते थे। वेदांग क्या होता है? वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। वैदिक सभ्यता का सर्वप्रिय देवता कौन था? इंद्र को वैदिक सभ्यता का सर्वप्रिय देवता कहा जाता है। आर्य अपने साथ भारत में कौन सा जानवर लेकर आए थे? तो घोड़ा लेकर आए थे। आर्यों की पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी जो है आर्यों की पवित्र नदी थी। वैदिक काल में सर्व प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी वैदिक काल में सर्व प्रमुख नदी थी। वैदिक सभ्यता के आचार संहिता का वर्णन किसमें मिलता है? स्मृति में वैदिक सभ्यता के आचार संहिता का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में लोगों द्वारा जो कर दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? बलि जो है कहा जाता था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों की संख्या है। वैदिक देवता इंद्र की किस चीज के देवता थे? तो यह जो है वर्षा एवं तूफान के देवता थे। उपनिषद क्या होता है? तो हिंदू दर्शन शास्त्र का एक स्रोत को ही उपनिषद कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। ऋग्वैदिक काल के दौरान निष्क नामक आभूषण कहाँ पहना जाता था? तो गर्दन में पहना जाता था। ऋग्वेद में युद्ध का भगवान किसे माना जाता है? इंद्र को जो है युद्ध का भगवान माना जाता है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? इनका मुख्य भोजन दूध और उनसे बने पदार्थ थे। महाभारत को और क्या कहा जाता है? तो जय संहिता कहा जाता है। कौन से वेद में संगीत का वर्णन मिलता है? साम वेद में संगीत का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सावित्री को समर्पित है। किस वेद में कहा गया है कि युद्ध पुरुषों के मस्तिष्क में शुरू होता है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेद संहिता के मंत्रों का 1/4 किसको समर्पित किया गया है? तो इंद्र को समर्पित किया गया है। वेद शब्द का अर्थ होता है, वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है।
वैदिक सभ्यता के लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस चीज पर आधारित थी? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। आर्यों को एक जाति सबसे पहले किस यूरोपियन ने कहा था? तो मैक्स मूलर ने कहा था। आर्य जनजाति के प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? सप्त सिंधु में थी। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। रावी नदी का ऋग वैदिक नाम क्या है? तो परुषणी नदी है। वैदिक साहित्य की रचना किस काल में हुई थी? तो 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। किस वेद में धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है? यजुर्वेद में धार्मिक अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। किसके अनुसार आर्यों का उद्गम स्थान तिब्बत है? तो दयानंद सरस्वती के अनुसार। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार राजाओं का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तरी ध्रुव है। भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। वैदिक काल में गोपति का क्या अर्थ होता था? तो गायों का स्वामी होता था। वेदों की संख्या कितनी है? तो 6 वेदों की संख्या है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ क्या है? सुलभ सूत्र वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। वैदिक सभ्यता के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो तंबाकू का इनको ज्ञान नहीं था। मनुस्मृति किस चीज से संबंधित ग्रंथ है? कानून से संबंधित ग्रंथ है। वैदिक युग में राजा द्वारा जनता से वसूले गए कर को क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन है? तो महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। किस वेद में बलि सूत्रों का वर्णन है? यजुर्वेद में बलि सूत्रों का वर्णन है। हिंदू दर्शन का स्रोत क्या है? उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? समीप बैठना उपनिषद शब्द का अर्थ होता है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा को पंचतंत्र का लेखन कहा जाता है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद की किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन संपत्ति का प्रमुख रूप है। कृष्ण भक्ति का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्री भगवद गीता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु को प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे। अस्तो मा सदगमय कौन से वेद से लिया गया है? तो इसको ऋग्वेद से लिया गया है। पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए किया गया है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों की संख्या है। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन मिलता है। संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यह चिकित्सा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। वैदिक काल में किस चीज को यव कहा जाता था? तो जव को यव कहा जाता था। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन है? तो शतपथ ब्राह्मण सबसे प्रसिद्ध जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। किस वेद में जादू टोने का वर्णन किया गया है? अथर्ववेद में जादू टोने का वर्णन किया गया है। सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है?
तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो महर्षि पाणिनि को अष्टाध्यायी का रचनाकार कहा जाता है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी।